नमो 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 सिद्धाय नमो 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 आर्याय नमो 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 अज्झयाय नमो 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 लोये साहुनं येसो पंचनमोकारो येसो पंचनमोकारो सौवपावपनासनो मंगलानं च सौवेसिं पढमावये मंगलं मंगलानं च सौवेसिं पढमावये मंगलं नमो चौविसाय तीर्थयरान उसभाय महावीर प्रज्योत्सनान इनमेव निगन्धं पावयन सच्च अनुत्तरं कीर्तनं परिपूर्णं नैयावयं संशुद्धं सल्कतनं सिद्धिमग्गं मुक्तिमग्गं निज्ञानमग्गं निर्वाणमग्गं अवितमविसन्धि सौवदुःखपहीनमग्गं इत्थं ठिया जीवा सिद्धन्ते बुद्धन्ते मुच्यन्ते परिवायन्ते सौवदुःखानमन्तं करन्ते तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं तं देवं जिनदेवं तीर्थयरदेवं तं गुरु जिनगुरु तीर्थयरगुरु सदहामि पतियामि रोयेमि फांसेमि पालेमि अनुपालेमि तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं तं देवं जिनदेवं तीर्थयरदेवं तं गुरु जिनगुरु तीर्थयरगुरु
सदहन्तो पतियन्तो रोयन्तो भासन्तो पालन्तो अनुपालन्तो तस्य धम्मस्य किमुनिपनतस्य तीर्थयरपनतस्य अर्हणाये उवठिवोये पूज्यमे अर्हणा सिद्धिमयं लब्धिमयं रिद्धिमयं समृद्धिमयं बोहिमयं तव पसायाये तव पसायाये तव पसायाये। तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए तीर्थंकर परमात्मा ने दी हुई तीर्थ बनने की धर्म की आराधना करने की आज्ञा लेते हुए धर्मासन ग्रहण करें। शुभ को कैसे ग्रहण करना है, कल का एक विषय आपके साथ चल रहा था। यदि समापन का रेफरेंस आपको याद आता हो कि तीर्थंकर परमात्मा हम सबको 24 घंटे देखते हैं, सिद्ध परमात्मा हमें 24 घंटे देखते हैं और उनकी दृष्टि में तीर्थ बनाने का सामर्थ्य है, उनकी दृष्टि में सिद्ध बनाने का सामर्थ्य है। तीर्थ बनने का मतलब सुपर और सिद्ध बनने का मतलब सफल। ये दो सामर्थ्य उनकी दृष्टि में है और वो हमें 24 घंटे देखते हैं। फिर उनकी दृष्टि हमें सफल और तीर्थ क्यों नहीं बना पा रही है? एक अशुभ विचार वाला व्यक्ति बुरी नजर से किसी को देखता है और उसके जीवन में अशुभ शुरू हो जाता है। जो कल रेफरेंस दिए थे, आपके पास दुकान है, बच्चे की नजर है, आपका है, ये है, वो है, तो उस सामान्य व्यक्ति की नजर में सामर्थ्य न होते हुए उसका असर होता है और जिनकी नजर में अनंत सामर्थ्य है उसका असर क्यों नहीं होता है? और उसका उत्तर था कि जिसको हम ग्रहण करते हैं उसका असर होता है, जो होता है उसका असर नहीं होता है, जो हम ग्रहण करते हैं। जो थाली में परोसा हुआ है उससे पेट नहीं भरता है, जो हम खाएंगे उससे पेट भरता है। एक होता है होना और एक होता है ग्रहण करना। तो होना ये उपलब्धता है, उसको ग्रहण करना है उसका उपयोग है। जैसे सभी के पास दिमाग है, सभी के पास आंखें हैं, सभी के पास कान है, लेकिन उपयोग करेगा तो ही दिमाग का मतलब निकलेगा। उपयोग नहीं किया तो आंखें कोई बंद करके चले तो इसका उपयोग करना चाहिए। और ये उपयोग करने को ही जैन धर्म में धर्म कहा गया है। जैन धर्म की परिभाषा क्या है? उपयोग करना है। जो भी अवसर है, जो भी समय, उसका उपयोग करना है। तो इसको ग्रहण करना, तीर्थंकर की शक्ति को ग्रहण करना। एक बार तीर्थंकर की शक्ति को हमने ग्रहण किया, कल का उदाहरण फिर याद करिए। एक बार दूध में दही का जावन दिया और दूध दही बन गया, उसके बाद उसमें नमक आया तो भी वो दही को फाड़ नहीं सकता है। यदि
प्रमाण में नमक आया तो दही की टेस्ट, छाछ की टेस्ट बढ़ जाएगी। दूध में नमक गिरा तो फटेगा। तो तीर्थंकर का जो सामर्थ्य का दही है उसका जावन हमें लेना है। दूध में और हमारे में अंतर कितना है? दूध में और हमारे में अंतर इतना ही है कि दूध जावन ले नहीं सकता है, उसको जावन देना होता है। और हम कैसे हैं? हम जावन ले सकते हैं, हम किसी को जावन दे भी सकते हैं। मैं आज देने की बात बाद में करूँगा। पहली बात कौन सी आज? लेने की बात। लेकिन दो वाक्य अगले पक्के याद रखना। हम किसी को जावन दे भी सकते हैं और सामने वाला जावन लेने के लिए तैयार नहीं हो तब भी हम उसको जावन इंजेक्ट कर सकते हैं। जैसे चंडकौशिक परमात्मा की कृपा ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन परमात्मा ने अपनी कृपा का इंजेक्शन उसको दे दिया है। तो यह हम कर सकते हैं, यह हम कर सकते हैं कि हम जावन ले सकते हैं। ये जावन लेने की जो प्रक्रिया है वो आपको आज सीखनी है। आज ऐसे भी गुरु पूर्णिमा है, ऐसे भी गुरु की कृपा को ग्रहण करना है। शिष्य दूज का चांद होता है, शिष्य दूज का चांद होता है और गुरु पूनम का चांद होता है। दूज की चांद की यात्रा पूनम तक पहुंचना की आज की तिथि है। ये गुरु का दायित्व तो होता है कि वो दूज के चांद को पूर्णिमा का चांद बनाए। और पूर्णिमा का चांद बनना है तो करना क्या रहता है? गुरु को पूनम के चांद के रूप में ग्रहण करना होता है। इसलिए लोगोस के पाठ में चंदेसु निमलेरा है, ऐचेसु अयम प्रयासेरा बाद में, पहले क्या है? चंदेसु निमलेरा है कि परमात्मा का जो चंद्रमा का शीतलतम स्वरूप है उससे भी अधिक शीतल निर्मल, उसको ग्रहण करना है। तो आज एक छोटी सी प्रक्रिया आप शुरू करोगे, मेरे पीछे पहले बोलोगे, फिर उसको विजुलाइज करने की प्रक्रिया अपन शुरू करेंगे। क्योंकि ग्रहण करने के लिए विजुलाइज करना होता है। जैसे देखने के लिए आँख खोलनी होती है, वैसे विजुलाइज ग्रहण करने के लिए अंदर का अपना जो सेंटर है ब्रेन का, वो केवल किससे शुरू हो सकता है? विजुलाइजेशन से शुरू हो सकता है। विजुलाइजेशन ही उसका स्विच ऑन करना है। जिसका जिसका आप विजुलाइजेशन करोगे वो अंदर में रिसीव हो जाता है। जितनी भी ध्यान की साधना है, जितनी भी मंत्र की साधना है, जितनी भी धर्म की साधना है, उस साधना का पहला अक्षर है, उसको विजुलाइज करना है। बिना विजुलाइजेशन के अंदर ग्रहण नहीं होता है। और यही आज का मनोविज्ञान भी आपको बताएगा कि जिसको व्यक्ति विजुलाइज करता है उसका असर उस पर होता है। विजुलाइज नहीं किया तो असर नहीं होता है। बहुत पहले से उदाहरण दिया जाता है कि ठंडी के दिन है, रात का अंधियारा है और कोई व्यक्ति उठा है और उसका हाथ गिल्ले लिचलिची वस्तु पर चला गया है और उसको लगा क्या है ये? सांप है। तो सांप कहते हैं उसके अंदर क्या प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? भय शुरू हो जाएगा। और वहाँ किसी ने स्विच ऑन कर दिया, लाइट हो गया और पता चला कि रस्सी है। किसका डर लगा था उसको? सांप था। सांप का क्या किया उसने? केवल विजुलाइजेशन किया। तो ये विजुलाइजेशन कई बार ऑटोमेटिक होता है अपने अनादि काल के संस्कारों के कारण से। और यदि हमें बेटर विजुलाइजेशन करना है तो उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। जैसे भय का विजुलाइजेशन अपने करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप हो जाता है क्योंकि अनादि काल से अपन उसमें चले आए हैं। लेकिन अभय का विजुलाइजेशन करना पड़ता है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अपने को नहीं है। किसी के गाली को ग्रहण करने के लिए अपने को विजुलाइजेशन करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। लेकिन किसी के आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए अपने को विजुलाइजेशन
करना होता है। तो आज का जो दिन है बहुत सही समय पर देवगुरु की कृपा से अपना सब्जेक्ट शुरू हो गया है ना। तो आज का दिन है तीर्थंकर परमात्मा को गुरु के रूप में ग्रहण करने का। किसको गुरु के रूप में ग्रहण करने का? तीर्थंकर परमात्मा को। वे शाश्वत परमानेंट सनातन 24 आवर्स एवरीवेयर किसी की एनर्जी आपको उपलब्ध है तो तीर्थंकर परमात्मा और सिद्ध परमात्मा की। तो तीर्थंकर परमात्मा गुरु है अपने, इसलिए रोज जो मैं आप पाठ बुलाता हूँ उतना आपके ध्यान में आता होगा। तम गुरुम जिन गुरुम तीर्थयर गुरुम। तीर्थयर गुरु मैंने जो मुझे तीर्थ बनाते हैं, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को मैं गुरु के रूप में ग्रहण करता हूँ। श्रद्धामि मैं श्रद्धा करता हूँ, प्रतियामि मैं प्रतीति करता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ, विजुअलाइजेशन करता हूँ। बहन, ए बहन, लिखने में रहेगी तो खाने में छूट जाएगी। हाँ, लिखना छोड़ दें, वन टाइम वन वर्क, है ना, अच्छा रहेगा। आप अनुभव करोगी यदि आपने पूरे पांचेंद्रिय से और ग्रहण किया तो कॉपी और नोटबुक की जरूरत नहीं रहेगी। थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ क्योंकि आगे अपना क्लास चलना है। सुनना आँख से। सुनना कैसे? आँख से। हमारे सारे शिविर में हम सबसे पहले सुनना सिखाते हैं। आप लोग किससे सुनते हो? कान से। सुनना किसे चाहिए? आँख से, है ना। आँख यदि आपकी वक्ता पर लगी रही तो कान ठिकाने पर रहता है, और आँख आपकी दूसरी तरफ चले गई तो कान किधर भी चले जाता है। यदि कान को ठिकाने पर रखना हो, आँख को ठिकाने पर रखो, है ना, पहला सूत्र। दूसरी बात, कान से केवल आप शब्द ग्रहण करते हो और शब्द के माध्यम से 5% बोला जाता है। 95% जो बचा हुआ है वो चेहरे से बोला जाता है। तो जब आप केवल कान से सुनते हो तो केवल शब्द का ही अर्थ पहुंचता है। चेहरे से जो जाता है वो सारा छूट जाता है। बॉडी लैंग्वेज से जो जाता है वो सारा छूट जाता है। और बॉडी लैंग्वेज बियॉन्ड द लॉजिक है। तो उसको यदि ग्रहण करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आँख। तीसरा सूत्र याद रखना, जहां तुम्हारी आँख टिकेगी वहां तुम्हारा मन टिकेगा। आँख नहीं टिकी तो मन टिकने वाला नहीं है। मन को टिकाना हो तो किसको टिकाना चाहिए? आँख को टिकाना चाहिए। आँख टिकने के बाद मन नहीं भटक सकता है, और आँख भटकी तो मन ठिकाने पर नहीं रह सकता। आप कभी भी कहीं पर भी प्रयोग करके देख सकते हो। मन को भटकाना हो, आँख को घुमा लो। मन को टिकाना हो, आँख को टिका लो। मन का स्विच किसके हाथ में है? आँख के हाथ में है। इसलिए अपनी दर्शन की बात जाती है। दर्शन करने का मतलब क्या है? देख रहे हैं आप। तो विजुअलाइजेशन भी अपना क्या है? मन की आँख। कौन सी आँख? मन का। विजुअलाइजेशन का मीनिंग क्या है? जो अंतर की आँख है, जो मन की आँख है, जो आत्मा की आँख है, उस आँख से ही हम परमात्मा को देख सकते हैं। इस आँख का सामर्थ्य नहीं है कि वो परमात्मा को देख सके। इस आँख से आप केवल प्रवीण ऋषि के शरीर को देख सकते हो, लेकिन प्रवीण ऋषि के मन को आप इससे नहीं देख सकते। आप किसी के भी शरीर को इस आँख से देख सकते हो, लेकिन किसी के भी मन को आप इस आँख से नहीं देख सकते हो। गुरु का शरीर नहीं होता, गुरु की क्या होती है? आत्मा होती है। शरीर तो जैसा आपका है वैसा उनका है। तीर्थंकर परमात्मा का शरीर भी कौन सा है? औदारिक शरीर ही है। जैसा आपका है, जैसा मेरा, वैसा शरीर है, लेकिन उनकी आत्मा है। और आत्मा को ग्रहण करने के लिए क्या करना होगा? विजुअलाइजेशन। तो ये विजुअलाइजेशन का सूत्र निरंतर कहीं पर भी आगे पूरी प्रक्रिया चलेगी। आगे क्या क्या चलने वाला है याद रखना है। जैन शब्द है। शब्द कौन सा है? जैन। जैन का मीनिंग क्या है?
जिनस्य अनुयायिनो जैन, बोलो। जिनका जो फॉलोअर्स है, किसको कहते हैं जिन? जिन किसको कहते हैं? जो हर हाल में जीतते ही है। जयति इति जिना, जयति इति जिना, जो जीतते ही हैं, जिनके जिंदगी में हारने का ऑप्शन है ही नहीं, उनको जिन कहते हैं। किताब में लिखा है कि जो राग द्वेष को जीतते वो जिन है, लेकिन राग द्वेष को जीत लिया मतलब दूसरा अर्थ क्या उसका? सबको जीत लिया। तो एक अर्थ याद रखो, जिन मतलब कौन? जो जीतने वाले। और जैन मीन्स कौन है? जो जीतने वाले का अनुयायी, उसका फॉलोअर्स है। तो जैन को अरह विद्या के डेफिनेशन में हारने की परमिशन नहीं है। जैन को जो हारेगा वो जीतने वाले का अनुयायी। हम किसके अनुयायी हैं? जीतने वाले के अनुयायी हैं। चाहे चंडकोशिक आ जाए, चाहे संगम आ जाए, चाहे शूलपानी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, भगवान महावीर हमेशा जीतते ही जीतते। तो जीतने वाले का जो फॉलोअर्स है वो हारने का रास्ता चुनने वाला नहीं है। निवेदन करूं? अच्छा लगेगा ना? हाँ। और आपको यदि नोट्स लेनी है तो रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध करा दूंगा। उस समय नोट्स ले लेना आप, इस समय तो आप ग्रहण कर लो अच्छी तरह से, है ना? तो जो जिनेश्वर का अनुयायी है उसको हारने का अधिकार है। तो आज का पहला संकल्प आपका रहेगा, जितना मेरा अधिकार है। बोलो, मैं जीतूंगा ही, मैं जीत के ही रहूंगा। ये आपका घोष होना चाहिए। कहीं पर भी अपने लाइफ में हारने के लिए संभावना के दरवाजे बंद करो। जिसके जिंदगी में हारने की संभावना के दरवाजे खुले हैं वो हारने ही वाला है। आपके यहाँ असेंबली के चुनाव चल रहे थे इंडिया में। राजस्थान में ही एक जगह पर प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एक पत्रकार ने प्रियंका गांधी को पूछा कि आपने कई कैंडिडेट ऐसे खड़े करे हैं जिनकी जीतने की कोई संभावना, और प्रियंका गांधी ने जवाब दिया, चुनाव हमेशा कोई जीतने के लिए नहीं लड़े जाते हैं। किसके लिए लड़े जाते? फिर जीतने के लिए नहीं लड़े जाते, मतलब किस लिए लड़े जाते फिर? और परिणाम तुम्हारे सामने थे। असेंबली के चुनाव में राजस्थान कांग्रेस साफ। यदि तुम्हारी सोच में यह है कि मैं हारूंगा, जैसे आप लोग चलते हैं, है ना, किसी काम के लिए चलते हो, किसी पर्पस से चलते हो, और काम हो भी सके नहीं भी हो सके, ये डाउट आपके मन में आ गया तो आगे क्या होगा? होने की संभावना 50% पर चलेगी, नहीं होने की संभावना भी 50% हो गई, और थोड़ा सा कोई नहीं होने को 1% सपोर्ट मिल गया, जितने के लिए कितना परसेंट लगता है? अपने क्रिकेट मैच कभी आप देखी होगी ना, 1 रन, कितने रन? 1 रन से मैच जीत सकते हैं, 1 रन से मैच हार सकते हैं। तो 50-50% में शुरुआत होता है, और 1 रन जिसको मिल जाता है वो, तो आप हारने की बात को रास्ते बंद करना है। मैं सुबह उठते ही सबसे पहला प्रण क्या रहेगा आपका? मैं जैन हूं, मैं जीतने के लिए हूं, और मैं जीत करके ही रहूंगा। ये जैन की डिफिनेशन है। जैन को हारने की परमिशन नहीं है। जिसकी हारने की मानसिकता है वो जैन है।
जैन की मानसिकता के किसका फॉलोअर्स हो? जिनस्य अनुयायी न जैन, है ना। तो जिन का अनुयायी मतलब किसका अनुयायी है? जीतने वाले का, विनर्स फॉलोअर्स, विनर्स फॉलोअर्स। तो हम विनर्स फॉलोअर्स हैं। तो विनर्स फॉलोअर्स होना तो प्राउड की बात है। तो ये कैसे करना है? विजुअलाइजेशन बोलेंगे, लोगस उज्जोय गरे धम्म तीर्थ यरे जिने अरिहंते कितैसम वंदामि नमनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेय्यम पजवा स्वामी मथेन वंदामि तीर्थयराम में पश्यन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। अभी पाठ में रोज आपसे बुलवा लूंगा तो याद हो जाएगा, है ना। लेकिन केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। करना क्या है अपने को? विजुअलाइजेशन करना है। और विजुअलाइजेशन करने के लिए एक एक शब्द को अच्छी तरह से विजुअलाइज करें। लोगस वर्ड, दुनिया। पहले किसको विजुअलाइज करना है आपने? दुनिया को। पूरा आसमान, चांद, तारे, सूरज, सागर, जंगल, पूरा क्राउड, पूरी दुनिया को विजुअलाइज करना है। लोगस उज्जोय गरे, इस पूरे वर्ड में जो प्रकाश कर रहे हैं। प्रकाश का स्रोत कहां पर है? तीर्थंकर परमात्मा है। धम्म तीर्थ यरे जिने, जो पूरी दुनिया के हर जीव को धर्म का तीर्थ बना रहे हैं, गुडमैन बना रहे हैं, नोबल मैन बना रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं, दिव्य बना रहे हैं, श्रेष्ठतम बना रहे हैं। धम्म तीर्थ यरे जीने का मीनिंग देखना कि व्यक्ति श्रेष्ठतम बन रहा है, सुपर बन रहा है, सज्जन बन रहा है, गुडमैन बन रहा है। मैं भी तीर्थंकर का प्रकाश पा करके क्या हो रहा हूं? तीर्थ बन रहा हूं। क्या बन रहा हूं? तीर्थ बन रहा हूं। एक जानकारी और आपके पास रख लीजिए, परमात्मा ने साधु को भी तीर्थ कहा, साध्वी को भी तीर्थ कहा, श्रावक को भी तीर्थ कहा और श्राविका को भी तीर्थ कहा। कितने तीर्थ हैं? और 4 तीर्थ में एक तीर्थ यहाँ बैठा हुआ है, 2 तीर्थ, और यहाँ भी क्या हो? तीर्थ है। स्वयं को तीर्थ के रूप में फील करना, विजुअलाइजेशन का सूत्र अगला। पहला सूत्र क्या है? लोगस। दूसरा उज्जोय गरे। तीसरा धम्म तीर्थ यरे जिने। और धम्म तीर्थ यरे जिने के समय में सबको तीर्थ के रूप में देखते हुए स्वयं को भी तीर्थ के रूप में देखना। अरिहंते कितैसम, ऐसे दुनिया को जो तीर्थ बनाने वाले तीर्थंकर परमात्मा है, उनकी मैं भक्ति करता हूँ, उनकी मैं स्तुति करता हूँ, उनकी मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी मैं प्रेयर करता हूँ। वंदामि, मैं उनको वंदन कर रहा हूँ। नमनसामि, मैं उनको स्वीकार करता हूँ। नमस्कार का मीनिंग क्या है? स्वीकार। मैं आई एम एक्सेप्टेड, मैं उनको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। क्योंकि वंदामि और नमनसामि आपको लगता है दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन वंदामि और नमनसामि का, क्योंकि आगम के पाठ में 2 शब्द एक अर्थ के नहीं आते, इसलिए वंदामि का मीनिंग है मैं वंदन कर रहा हूँ, नमस्कार का मीनिंग है मैं उनको स्वीकार कर रहा हूँ। वंदन करना ये स्वीकार करने की शर्त है। आप वंदन करोगे तो ही स्वीकार कर पाओगे, बिना वंदन के आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सक्कारेमि, मैं उनका सत्कार कर रहा हूँ। सम्मानेमि, मैं उनको सम्मान दे रहा हूँ, मैं उनको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। कल्याणम, वे कैसे हैं? कल्याणमय, आनंदमय है। मंगलम, सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। मंगल किसको कहते हैं? जो बाधाएं, जो अड़चने, जो मुश्किलें, जो ऑब्स्टिकल्स
ब्लॉकेज जो आते हैं उसको दूर करने को कहते हैं मंगल, है ना। विघ्न, आपका शब्द दूसरा क्या है उसको? विघ्न। विघ्न को जो दूर करता है उसको मंगल कहते हैं। तो कैसे है? मंगलम, मंगल है। देवयम, डिवाइन है। उसको मैं लॉजिकली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उनको मैं गणित से नहीं समझ सकता हूं, वो डिवाइन है। चैयम, परम चैतन्य में है और मैं उनकी उपासना कर रहा हूं। उपासना समझते हो ना? मैं उनकी भक्ति कर रहा हूं, मैं उनकी आराधना कर रहा हूं। इस रूप में स्वयं को विजुलाइज करना है। और जब मैं उनकी उपासना कर रहा हूं, जब मैंने उनके चरणों में मस्तक रखा हुआ है, एक शब्द थोड़ा सा उच्चारण में करेक्शन कर लेना। आप मथे नोंदा में बोलते हो, क्या बोलते हो? मथे नोंदा में। शब्द क्या है? मथ ए नोंदा में। क्या शब्द है? मथ एन वंदामी। मथेन वंदामी मतलब क्या होता है? मस्तेन वंदामी। और मथ एन वंदामी मतलब होता है मस्तकेन वंदामी। कितना अंतर हो गया, है ना। एक मथेन है और एक मथ एन है ना। मस्तकेन वंदामी। एक 17 तारीख से बच्चों का शिविर शुरू हो रहा है ना, तो कल टीचर ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल रहा था, तो उनसे मैंने तिखुत्व का पाठ बुलवा के लिया, तो है ना। तो 2 मिस्टेक जोधपुर में बहुत चलती है। एक तो पयाहीनम, क्या बोलते हैं? शब्द क्या है? पयाहीनम। पयाहीनम, पयाहीनम नहीं है, प या, ये भी डबल नहीं है और प भी डबल नहीं है। और दूसरा आता है मथेन वंदामी। मथेन नहीं, मथ एन वंदामी, है ना। तो उसमें महसूस करना चाहिए कि मैं मस्तक से वंदन कर रहा हूं। सिंपल वंदन बोला उसका मतलब क्या है? मैंने हाथ जोड़ करके वंदन किया है। और मस्तकेन वंदा में किया, इसका मतलब क्या है? मैंने मत्था झुका करके वंदन किया है, मैं उनकी उपासना कर रहा हूं। और जब मैं उपासना कर रहा हूं तो तीर्थयाराम में पश्यंतो, तीर्थंकर परमात्मा की मेरे पर कृपा की वर्षा हो रही है, वो मुझे तीर्थ बना रहे। सिद्धा सिद्धि मम दिशंतो, और अनंत सिद्ध परमात्मा मुझे सिद्धि प्रदान कर रहे हैं। इसको क्या करना है आपने? विजुलाइजेशन करना है। ये विजुलाइजेशन करोगे तब जाकर के आपके शक्ति के दूध में परमात्मा का जावन आप ले पाओगे। केवल बोल करके जावन होता नहीं है। क्या करना होगा आपको? विजुलाइजेशन करना होगा। ध्यान में आ गई बात? कब करोगे? सबसे पहले उठते ही सबसे पहले काम, नवकार मंत्र बाद में गिनना। नवकार मंत्र बाद में गिनना, आंख बाद में खोलना। जैसी नींद खुलती है सबसे पहले विजुलाइजेशन। लोगस्य उज्जोय करे धम्म तीर्थ यरे जिने अरिहंते कित्तईसम वंदामि नमंसामि सक्कार्यमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पजवा स्वामी मथ एन वंदामि तीर्थयराम में पश्यन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। इतना एक भी मंत्र, इतनी एक भी विधि अपने जिंदगी में निरंतर करी तो जिस पर मेरे से लिख के लेना है आप लिख कर ले लीजिए। जिंदगी में कहीं पर भी आप फेल हो सकते हैं नहीं है। इतने एक भी विधि जैन धर्म के अपने कर ली कि शिविर का लक्ष्य एक ही है। आपको क्या बनाना है? जैन। कैसा जैन बनाना है? रिचुअल जैन नहीं, कर्मकांडी जैन नहीं, क्रियाकांडी जैन नहीं, स्थानकवासी जैन नहीं, मंदिर मार्गी जैन नहीं, तेरापंथी जैन नहीं, श्रमण संघ का जैन नहीं। किसका जैन? बस हम महावीर के महावीर बनने के लिए आए हैं। और इसलिए ये विधि आपके साथ चल रही है। समझ में आई विधि? कुछ पूछना है क्या? और एक बार रिपीट करो और एक बार रिवाइज करें, है ना। रिवाइज करें तो फिर बैठिए आराम से, आप उसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं ना।
देखें अपने श्वास की तरफ, श्वास को महसूस करें। सिंपल हाथ की मुद्रा ऐसी करें, है ना, केवल टच करना है और टच करके के हाथ आसमान की तरफ करना है। हथेली किधर रहेगी? आसमान की ओर रहेगी। थोड़े से शोल्डर पीछे हो जाए, गर्दन सीधी, श्वास पर ध्यान। लोगस, पूरा विश्व देख रहे हैं आप। आसमान, चांद, सूरज, तारे, पहाड़, समुद्र, नदियां, जनता, आबादी, पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा राज्य, जोधपुर, स्वयं का परिवार, स्वयं का घर, स्वयं लोगस उज्जोय गरे, प्रकाश हो रहा है, उजाला है, लाइट, चारों ओर उजाला है। ये उजाला करने वाले तीर्थंकर परमात्मा है। धम्म तीर्थ यरे जिने, पूरे विश्व को जो धर्म का तीर्थ बना रहे हैं, जो मेरे मन को, मेरी वचन को, मेरी काया को, मेरी चेतना को तीर्थ बना रहे हैं। प्रणाम की मुद्रा में अरिहंते कितैसम, मैं तीर्थंकर परमात्मा की प्रार्थना कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ। उनके भक्ति में स्वयं को झूमता हुआ देखे। तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति करते हुए स्वयं को देखे। वंदामी, स्वयं को देखे वंदन करते हुए। नमन स्वामी, महसूस करें कि आप परमात्मा की शक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। सत्कारे में, परमात्मा का आप सत्कार कर रहे हैं, महसूस करें कि आप सत्कार कर रहे हैं। सम्मानी में, तीर्थंकर परमात्मा को आप रिस्पेक्ट दे रहे, ऑनर दे रहे, सम्मान दे रहे। कल्याणम, आनंदमय है परमात्मा है। मंगलम, सभी बाधाओं को दूर कर रहे परमात्मा है। देवयम, डिवाइन है परमात्मा। चैयम, चैतन्यमय है परमात्मा है। पजवा स्वामी, स्वयं को परमात्मा की सर्वतो भावे न, फुल हार्ट, पूरे हृदय से आप परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। मथ एन वंदामी, स्वयं को देखे परमात्मा के चरणों में मस्तक रखा हुआ है। तीर्थयरा में पश्यन्तु, महसूस करें कि परमात्मा आपको कृपा दृष्टि से देख रहे हैं, प्रसन्न भाव से देख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, मेरे सब सपनों को, मेरे सारे संकल्प को, मेरे सारे प्रयोजन को सिद्ध होने का वरदान सिद्ध परमात्मा प्रदान कर रहे हैं। गहरा श्वास ले, गहरा श्वास लेकर अंदर होल्ड करें। महसूस करते हुए प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए, हाथ को रब करते हुए स्वयं के चेहरे पर से
कुमार है। ध्यान में आ गई प्रक्रिया, प्रैक्टिकल हो गया। जैनोलॉजी इन प्रैक्टिकल लाइफ, है ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ। ऐसा ही अपन एक एक सूत्र को करते जाएंगे। कुछ पूछना है? मेरी ओर से पूरा प्रयास रहता है कि मैं पूरी क्लैरिटी करूँ, स्पष्टता करूँ। उसके बावजूद भी कहीं पर कुछ रहा हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो पूछने में संकोच नहीं करना। क्योंकि 5 मिनट अपने पास है। यदि पूछना हो तो आपका वेट करो सवाल का, नहीं पूछना हो तो फिर आपको वेटिंग रूम में नहीं रखता हो, है ना। आज गुरु ये ऐसे ही करे ना, ये विधि कराई देगा। अभी आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट हुआ नहीं होगा, इस प्रक्रिया में आपका मन एकाग्र हुआ नहीं होगा, कोई भटका, कोई दुकान की याद आई उसमें, है ना। ओके ओके, है ना, प्रयास करते रहो, हो जाएगा, है ना। चलना होगा ना। पहले दिन में बच्चे को चलना आ जाता है, पहले दिन बच्चे को लिखना आ जाता है, पहले दिन अपने फल का बराबर तैयार कर लिया था कि पहले दिन सारे दुनिया के नक्शे बनाए थे। फर्स्ट टाइम स्टेप पर फर्स्ट स्टेप ही होगा ना। पहली बारिश आएगी तो केवल खुशबू ही आएगी, पहली बारिश में कोई फसल आने वाली, हाँ, बस पहला दिन ना। और जो हुआ उस पर फोकस कर, जो नहीं हुआ उस पर फोकस मत करो। फोकस किस पर करना? जो हुआ उस पर फोकस करोगे तो वो आगे बढ़ेगा। जो नहीं हुआ उसको फोकस करोगे तो मेमोरी नहीं होने की बनेगी। आगे धीरे धीरे ये सारी बात चलती रहेगी आपके साथ, लेकिन अभी बता रहा हूं कि जो हुआ उस पर फोकस करना है। और प्राय अपना मन किसको फोकस करता है? जो नहीं हुआ। तो जो नहीं हुआ उसको फोकस करोगे तो मेमोरी किसकी बनेगी? नहीं होने की। और नहीं होने की मेमोरी बनी तो कैरेक्टर क्या बनेगा? नहीं होने का। अपने जो जीन्स है उसमें मेमोरी है ना, आरएनए डीएनए जो अपने जीन्स है उसमें क्या है? मेमोरी है। और वो मेमोरी ऐसी बनती है, और जैसे मेमोरी बनती है वैसा उसका कैरेक्टर बनता है। आप कैसे हो तो जैसी आपकी मेमोरी है वैसे आप हो। यदि आपने नहीं होने की मेमोरी बनाई तो अपना जीवन कैसे बनेगा? नहीं होने का। और होने की मेमोरी बनाई तो होने का। इसलिए फोकस किस पर करना? जो हुआ उस पर फोकस करना है। अब जो आए हैं उनको देखना कि जो नहीं आए उनको देखना। आप किनको देखते रहते हो? बस मामला वही है, अंतर वही है। इसलिए आपके चेहरे पर हमेशा वंचितता का भाव आते रहता है, मिस होने का भाव आते रहता है। और हमारे चेहरे पर हमेशा मिलने का भाव आते रहता है कि हमारी नज़र किस पर रहती है? जो आए उन पर। आपके घर पर कोई मेहमान परिवार मिलने के लिए आता है और उसमें एक मेंबर नहीं आया है, आप क्या पूछते हो? वो क्यों नहीं आया? जो आए वो गए। आप किनको अटेंड कर रहे हो? तो आने वाले ने गलती कर ली, आने वाले को अटेंड करो। इसलिए हम आने वाले को अटेंड करते हैं। तो ध्यान में आ गई प्रक्रिया। लोगस्य उज्जवगरे धम्म तीर्थ इरेजिने अरिहंते कित्तैसम वंदामि नमनसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पजवा स्वामी मथयेन वंदामि तीर्थयराम में पश्यंतो सिद्धा सिद्धिम। बस 2 बातों का ध्यान में रखना। कोई धर्म का पंडित आपको कहे
ये कौन सा लोगस का पाठ लाया है? इसमें 24 केवली नहीं है, उस भमजी हम जो वंदे छोड़ दिया है, ये वंदामी नमन स्वामी कहाँ इसमें बीच में घुसाया है ना? तो बोलना ये जैनोलॉजी प्रैक्टिकल लाइफ का लोगस है। किसका है? हाँ ना? क्योंकि यदि मैं 24 केवली बोलूँगा तो मुझे पहले आपको सारे 24 तीर्थंकर के नाम याद कराने पड़ेंगे, है ना? उनका सारा चरित्र बताना पड़ेगा, तब जा कर के बात आगे चल पाएगी। अपने को क्या करना है? प्रैक्टिकल करना है कि थ्योरी में जाना है? प्रैक्टिकल। इसलिए सारे सूत्र यहाँ कौन से चलेंगे? प्रैक्टिकल के चलेंगे। ओके, तो आज गुरु पूर्णिमा भी है, आज आषाढ़ी चौमासी पक्की भी है ना? सबसे बड़ी पक्की कहते हैं जिसको, ऐसा जैन बायोलॉजी का प्रिंसिपल है कि मैक्सिमम जीवों की उत्पत्ति, मैक्सिमम जीवों की उत्पत्ति 365 दिन में आज के दिन होती है, और उन जीवों की हिंसा नहीं हो, उन जीवों को हमारी ओर से तकलीफ नहीं हो, इसलिए आज के दिन जैनी जिन शासन अधिक से अधिकतम संवर सामायिक तपस्या करने का सूत्र रखते हैं। अपने भी 2 सूत्रों का ध्यान रखना है। आज रात्रि भोजन किसी भी हालत में नहीं, है ना? किसी भी परिस्थिति में रात्रि भोजन नहीं। शाम को प्रतिक्रमण के लिए जहाँ आपको जाना है वहाँ आपने पहुँचना है। मैं यहाँ आने के लिए जहाँ आप जा सकते हो, जहाँ आपकी जाने की भावना है, वहाँ जाकर के आपने चौमासी पक्की प्रतिक्रमण का आज अनुष्ठान संपन्न करना है। वो क्या बोलते हैं वो आपके समझ में नहीं आता है, मुझे पता है ना? लेकिन उसको एक सूत्र रख देना मन में, है ना? एक सूत्र सामने रखना, वो जो बोल रहे हैं वो मेरा हो जाए। क्या बोलना? वो जो बोल रहे हैं वो मेरा हो जाए। हाँ, ये भगवती सूत्र का सिद्धांत है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी पता नहीं है क्या कर रहा है, जो वो कर रहा है वो मेरा हो जाए, और उसमें से भी अपने अंदर में प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो अब मैंने समझ में नहीं आवे, कह रहा मिच्छम दुकड़म दून, कहीं समझ में नहीं आवे, कहीं करो, ये जो नेगेटिव कमेंट्स चलती है ना, उसमें कोई दम नहीं। प्रक्रिया क्या है कि जो वो कर रहे हैं वो मेरा हो जाए, इस भावना के साथ प्रतिक्रमण का आनंद लेना है। बाकी 4 महीने के लिए हमने कल के प्रवचन में दिया था कि आप क्या कर सकते हो, क्या धर्म कर सकते हो, क्या पाप छोड़ सकते हो, कौन सा गलत काम छोड़ सकते हो, और कौन सा नया अच्छा काम जीवन में शुरू कर सकते हो, उसकी एक लिस्ट बना करके आज अपने आप को कमिटेड कर लेना। ओके, अपना समय हो गया। आपको बहुत बहुत आषाढ़ी चौमासी पक्की की धर्म भावनाओं के साथ मंगल पाठ। चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं प्रबध्यामि अरिहन्ते शरणं प्रबध्यामि सिद्धे शरणं प्रबध्यामि साहू शरणं प्रबध्यामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं प्रबध्यामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा, दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर।